हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू जीएससी यूट्यूब चैनल। तो जैसे कुछ हम लोगों ने कहा था कि अगर मैं मटेरियल साइंस पढ़ाऊंगा तो उसके साथ साथ मैं आपके पास प्रॉब्लम कराते जाऊंगा जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मैकेनिकल टेस्टिंग एंड प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो वहाँ पे बात किए थे, वहाँ पे जितने आपके प्रॉपर्टी डिस्कस किया था, चाहे डक्टिलिटी हो, मेलेबिलिटी हो, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट की आपके पास फटीग हो, जो भी है, क्रीप हो, तो ये सभी जो अभी चीज़ों को डिस्कस किया था और उससे कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं और कैसे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये हम लेकर आए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा होगा। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम ऑन किस पे करते हैं? मैकेनिकल प्रॉपर्टी या मटेरियल प्रॉपर्टी या मैकेनिकल टेस्टिंग की बात करेंगे, उस पर प्रॉपर्टी हम करते हैं प्रॉब्लम। तो आइए करते हैं, पहला प्रॉब्लम लेते हैं, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। फॉर ए डक्टाइल मटेरियल टफनेस इज मेजर ऑफ। अगर किसी डक्टाइल मटेरियल में टफनेस मेजर किया था तो कैसे किया था भाई? क्या रेजिस्टेंस ऑफ स्क्रैचिंग, क्या रेजिस्टेंस ऑफ स्क्रैचिंग से, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू द फ्रैक्चर एंड एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल द इलास्टिक लिमिट एंड रेजिस्टेंस टू इंटीरियर। कैसे होता है? पूछा क्या बच्चों? देखो यहाँ टफनेस, टफनेस, ठीक है। तो टफनेस क्या होता है? टफनेस एक इंपैक्ट टेस्ट होता है। इंपैक्ट टेस्ट क्या होता है? एनर्जी एब्जॉर्बेशन होती थी, ये कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा विदाउट फ्रैक्चर, यानी कि कहाँ तक, यहाँ फ्रैक्चर पॉइंट तक कितना आपके एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, वही क्या टफनेस है। और टफनेस इसकी बात करेंगे, टफनेस की बात करेंगे, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू द फ्रैक्चर, ठीक है। जैसे मैं कहूँ सिंपल सा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की बात करेंगे, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम, दिस इज डायग्राम ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड दिस इज द मैक्सिमम लिमिट विच इज नोन एज, क्या बोलते हैं यहाँ पर? फ्रैक्चर पॉइंट, इज नोन एज फ्रैक्चर पॉइंट एंड दिस पॉइंट फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। ये स्ट्रेस बच्चों यहाँ तक की जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट, दिस इज कॉल्ड टफनेस। क्या करेंगे? टफनेस। तो ऑप्शन बी बच्चों क्या हो जाएगा? करेक्ट, ठीक है। यस, नहीं, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी इलास्टिक लिमिट ये नहीं होगा, इसे क्या बोलेंगे? रेजिलेंस। क्या बोलेंगे? रेजिलेंस, ठीक है। एनर्जी एबिलिटी टू एनर्जी एब्जॉर्ब इलास्टिक लिमिट हो जाएगा रेजिलेंस, ठीक है। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा? रेजिलेंस। और ये क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मतलब मार्क, मार्क यानी क्या हो गया? स्क्रैच वगैरह की अगर इसको रेजिस्टेंस करता है, इसे बोलते हैं हार्डनेस। क्या बोलते हैं? हार्डनेस, ठीक है। स्क्रैचिंग की बात करेंगे, इसे भी हार्डनेस बोलते हैं, बात एक ही है, ठीक है, इससे भी हार्डनेस बोलते हैं, ठीक है। बचा क्या आपके पास? ये जिसे बोलेंगे टफनेस। क्या बोलेंगे? टफनेस। देयर इज लॉट ऑफ क्वेश्चन एंड डिस्ट्रक्टिव क्वेश्चन आस्क्ड इन ऑप्शन, so please select, please read the all the information related to your option, then select the appropriate answer related to the question, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? पूरे चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ेंगे और उसमें से क्या रीजन है, क्या क्या हो सकता है, ठीक है। आपको दो सेकंड ज़्यादा ही लगेगा, लेकिन आप एकदम एक्यूरेट एंड करेक्ट हो जाएगा, जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी एग्जामिनेशन में। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। The ratio of largest load in test to the original cross section area of the test specimen test piece is called, बोला कि द रेशियो ऑफ लार्जेस्ट लोड, यानी कि लार्जेस्ट लोड, ठीक है, अगर आप टेस्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम लोड डिवाइड बाई ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट, यील्ड स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस एंड नन ऑफ द अबव, ठीक है। ये सभी एग्जाम में आए हुए हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बराबर रिपीटेड क्वेश्चन होते रहते हैं, लेकिन हर जगह आप देखोगे तो हर जगह आपके पास रिपीटेड क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। चलिए स्ट्रेस स्ट्रेन की बात करेंगे तो आपको मैंने बताया था कि बच्चों मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ मिलेगा? मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ मिलता है अल्टीमेट पॉइंट पर। कैसे पॉइंट पर? अल्टीमेट पॉइंट पर, ठीक है। तो अल्टीमेट पॉइंट पे आपको मैक्सिमम स्ट्रेस मिलेंगे और इसी बच्चों इसी पे क्या होता है? मैक्सिमम लोड डिवाइड बाई ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, इसी को बोलते हैं बच्चों अल्टीमेट स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस का पूरा नाम बच्चों इसे बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस। क्या बोलेंगे? मैक्सिमम स्ट्रेस। पूरे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? मैक्सिमम स्ट्रेस। तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा सी, उसी को बोलते हैं ना अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है। कहने का मतलब सिंपल सा बात बच्चों, क्या कि अगर रेशियो पूछा है कि लार्जेस्ट लोड, भाई लार्जेस्ट लोड कहाँ पे हो सकता है? यही यहाँ पे देखोगे इससे कम, यहाँ भी कम कम, लेकिन कैसा मोड रहा है वो मैक्सिमम, ठीक है। इसे बोलते हैं अल्टीमेट पॉइंट। यहाँ पे मैक्सिमम आएगा। अगर आपसे मैक्सिमम स्ट्रेस भी पूछा होता तो मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होता है? करेक्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा सी ऑप्शन। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ग्लास रॉड ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट वुड एग्जिबिट, बोला कि अगर स्ट्रेस स्ट्रेन टेंसाइल टेस्ट हम कर रहे हैं तो उसमें ग्लास पे करूंगा तो ग्लास में कैसा बिहेवियर शो करेगा, कैसा बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा उस समय अगर हम ग्लास पे करते हैं। सिंपल सा बच्चों आपने क्या ले लिया है? सिंपल सा यहाँ देखिए ग्लास की बात, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन की बात करेंगे।
ग्लास आपको याद होना चाहिए बच्चों, ग्लास कैसा है, रिजिड मटेरियल है या ब्रिटल मटेरियल है या डक्टाइल मटेरियल है। ग्लास जो बच्चों क्या है, ब्रिटल मटेरियल है। कैसा है, ब्रिटल। ठीक है, अगर यहीं पर माइल्ड स्टील होता क्या होता, हाँ माइल्ड स्टील होता, माइल्ड स्टील होता तो वो होता था बच्चों यहाँ पर डक्टाइल मटेरियल। कैसा होता था, डक्टाइल मटेरियल। ओके, तो ब्रिटल मटेरियल क्या हो जाएगा बच्चों, सडनली ब्रेक हो जाता है एकदम। जैसे स्ट्रेस सिस्टम बढ़ाओगे कहीं ना कहीं जाके यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, सडन ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सडन ब्रेक। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, एग्जैक्ट स्ट्रेन क्या है उसमें, स्ट्रेस क्या है, कुछ नहीं देगा। ठीक है, तो सडन ब्रेक, ऐसे ब्रिटल मटेरियल होते हैं सडन ब्रेक। जैसे इसका नाम कास्ट आयरन भी होता है। कैसा था, कास्ट आयरन भी होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या हैं, ये ब्रिटल पे है। और यहाँ पे टेंसाइल टेस्ट करेंगे तो सडनली ब्रेक हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन देगा, बिल्कुल नहीं। पैराबोला देगा, बिल्कुल नहीं। सडन ब्रेक हो जाएगा मटेरियल, यस बिल्कुल ब्रिटल हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही स्ट्रेस स्ट्रेन लगाएंगे मटेरियल ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, किसके लिए बच्चों पूछा, ये ग्लास, किसके लिए पूछा है, ग्लास। ठीक है, कास्ट आयरन के भी यही केस है, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल है, जितने भी ब्रिटल मटेरियल है ऐसे गर्व शो करेगा। हो सकता है कुछ कहीं और जाके ब्रेक हो जाए, हो सकता है कुछ इसकी यील्डिंग पॉइंट बढ़ जाए, कहीं बाकी क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। लेकिन बात करूंगा अगर सिंपल सा, तो हर जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर अलग अलग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द टेंसाइल टेस्ट द फिनोमिना ऑफ स्लो एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल एग्जांपल स्ट्रेस इंक्रीजिंग विद टाइम एट कांस्टेंट लोड इज कॉल्ड। ये कराया गया था बहुत अच्छे से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा देखिए, ये बोला टेंसाइल टेस्ट। टेंसाइल टेस्ट की बात करेंगे, आपके एक मटेरियल है, टेंसाइल टेस्ट करनी है, लेकिन कैसे करना बच्चों, स्लो एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल, मतलब कि यानी बहुत ही धीमा धीमा एक्सटेंशन हो रहा है, यानी कि 200 साल में, 100 साल में, मतलब कि नंबर ऑफ ईयर की बात करेंगे तो लॉन्ग होगा, यानी कि नंबर ऑफ ड्यूरेशन क्या होगा, बहुत टाइम होगा। ठीक है, तो स्ट्रेस इंक्रीजिंग विद टाइम एट कांस्टेंट लोड इज कॉल्ड। कांस्टेंट लोड पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, डिफॉर्मेशन बढ़ता जाएगा, इस फिनोमिना को बच्चों क्या टाइम डिपेंडेंट होता है। इसको हम बोलते हैं, हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा, क्रीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रीप। ठीक है, क्रीप बच्चों क्या होता है, जैसे आपने फैन बच्चों क्या है, आपको रूम में लटका हुआ है, ये धीमे धीमे कांस्टेंट टेंसाइल लोड से, भाई उसका वेट लग रहा है, वेट लग रहा है mg, तो टेंसाइल क्या होगा, ठीक है, टेंसाइल लोड उस पर लगा, टेंसाइल लोड होगा तो बच्चों क्या करेगा, वो धीमे धीमे एक्सटेंशन होगा, और एक्सटेंशन होता जाएगा। ये अभी नहीं, ये टाइम के साथ हो सकता है 200 साल, 50 साल, 20 साल, ऐसे में देखोगे वो अपने आप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यानी टूट जाएगा, यानी कहीं ना कहीं से वो गिर जाएगा। तो कहने का मतलब बच्चों सिंपल सा कि अगर कोई भी टाइम के साथ एट कांस्टेंट लोड, तो कांस्टेंट है लोड, अगर हमेशा लगाऊं तो उस पर कांस्टेंट लोड, अगर मैं कोई भी आपके हैंगिंग लटकाया, फैन लटका हुआ बच्चों, क्या ये कांस्टेंट लोड है, यानी उसका वेट ही तो काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे फिनोमिना को बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, क्रीप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रीप, यानी क्रीपिंग की बात हो रही है। ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इनेबल इट टू विथस्टैंड बेंडिंग विदाउट फ्रैक्चर इज नोन। क्वेश्चन देखिएगा, 2 बार पढ़िए, उसके बाद दिमाग लगाइएगा। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इनेबल इट विथस्टैंडिंग बेंडिंग विदाउट द फ्रैक्चर इज नोन। क्या मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, या स्टिफनेस है, या फ्लेक्सिबिलिटी है, या डक्टिलिटी है। ठीक है, तो कोई भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बच्चों, ठीक है, अगर बेंड कर रहा हूँ, ठीक है, तो बेंडिंग को बच्चों बेंड कर रहा हूँ, इसको मैं बेंड करना चाहूँ, लेकिन बेंड नहीं हो रहा है। अभी देखो, बेंड करना चाह रहा हूँ पर बेंड नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि जो मैं लोड लगा रहा हूँ बेंडिंग का, वो ये झेल जा रहा है। क्या कर रहा है, झेल जा रहा है, झेल मतलब सस्टेन कर ले रहा है। और जैसे ही लोड लगाया मैंने, और लगाया और लगाया और लगाया, देखो अभी भी स्ट्रेट है, यानी कि इसकी कैपेसिटी है बेंडिंग आपके पास स्ट्रेस को क्या एब्जॉर्ब करने का। इसे बोलेंगे फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। क्या बोलेंगे, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। ठीक है, तो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी हो जाएगी यहां से, इसे बोलेंगे फ्लेक्सुरल। ओके, तो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी यहां से हो जाएगी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। कोई भी बेंडिंग को विथस्टैंड कर रहा है, बेंडिंग लगा रहे हो, बेंड करना चाह रहे हो, बेंड नहीं हो रहा है, इसको विथस्टैंड मतलब उसे सस्टेन कर ले रहा है, इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे फ्लेक्सुरलिटी। बेंडिंग मोमेंट में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, क्या पढ़े थे, यहाँ पर पढ़े थे, यहाँ वहाँ पर पढ़े थे, एम अपान यही बराबर, इन सब निकाले थे अच्छे से। ठीक है, फ्लेक्सुरलिटी ई इंटू आई, ये पोजीशन निकालते थे हम लोग यहाँ पर, याद है आप लोग को। तो ऐसे फिनोमेना को बच्चों क्या बेंडिंग हम लोगों ने पढ़े थे स्टोम में। चलिए आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल है मोस्ट इलास्टिक। बताओ कौन सा मटेरियल मोस्ट इलास्टिक है, क्या रबर इलास्टिक है, एल्युमिनियम। ठीक है, हाँ हाँ, कुछ लोग बच्चे बोल रहे हैं कि यस, कौन सा होंगे, बिल्कुल बता रहे हैं ये रबर होगा। क्या होगा, रबर, नहीं गलत हो जाएगा भाई। रबर तो बच्चों क्या है, आप लोड लगाओगे वो नॉन लीनियर, क्या हो रहा है, नॉन लीनियर आपके पास एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ पर देखो नॉन लीनियर टाइप है ये। ठीक है,
तो अगर मैं बात करूंगा मोर, अगर मैं कहूंगा मोर इलास्टिक है, यानी कि इसके पास डक्टाइल मटेरियल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? डक्टाइल मटेरियल होना चाहिए। डक्टाइल में माइल्ड स्टील आता है। क्या आता है? माइल्ड स्टील आता है। माइल्ड स्टील आता है। क्या आता है? माइल्ड स्टील। मोर डक्टाइल है ये, ठीक है। जितनी डक्टाइल होगा एल्डिंग स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी, ठीक है। और फ्रैक्चर होने की कैपेसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, मतलब फ्रैक्चर बहुत टाइम्स होगा। तो यानी क्या हुआ कि ये जो है आपके पास ये मटेरियल मोर इलास्टिक है। क्या है? मोर इलास्टिक है। सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन सा इसमें है? ठीक है, मोर इलास्टिक है, ठीक है, स्टील। बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना, गलती आते हैं और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है हर जगह। कौन सा है आपके पास मोर इलास्टिक है? स्टील है। क्या है? स्टील है, ठीक है, स्टील है। आइए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग मटेरियल हैज द मैक्सिमम डक्टिलिटी? बताओ कौन सी मटेरियल है मैक्सिमम डक्टिलिटी? क्या ग्रे कास्ट आयरन, एलॉय स्टील, हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, ठीक है। तो डक्टिलिटी की बात करेंगे बच्चों। क्या अगर आप मटेरियल में वेट लगाते हैं तो उसे वायर के फॉर्म में ड्राई कर सकते हैं। जैसे आपकी डक्टिलिटी क्या है? ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, वायर। किसमें? वायर। अगर वायर के फॉर्म में कम है तो मटेरियल कैसा होना चाहिए? डक्टाइल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? डक्टाइल। डक्टाइल मटेरियल आपके पास कौन सा यहाँ पर है? माइल्ड स्टील है। कौन सा है? माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील शुड भी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा माइल्ड स्टील, डक्टाइल है, ठीक है। इसे वायर के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है किसी डक्टिलिटी मटेरियल की, उसे किस में ड्रॉ कर सकते हैं? वायर के फॉर्म में, ठीक है। तो ये फिनोमिना हो जाएगा माइल्ड स्टील में। किस में हो जाएगा? माइल्ड स्टील में। चलिए, अ प्रॉपर्टी ऑफ इन यूज कैरेक्टराइज स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एट एलिवेटेड टेम्परेचर इज। मैंने बच्चों इस पर कल डिस्कस भी किया था बहुत अच्छे से कि वो प्रॉपर्टी, ठीक है, जो स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस को बढ़ा देता है, ठीक है, एट एलिवेटेड टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे उसकी क्या हो जाएगी बच्चों? हार्डनेस एंड क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा। उस फिनोमिना को बोलेंगे क्या? उस फिनोमिना को बोलेंगे हॉट हार्डनेस। क्या? हॉट हार्डनेस, ठीक है। क्या बोलेंगे? हॉट हार्डनेस। तो एलिवेटेड टेम्परेचर मतलब कि बच्चों कहाँ जितना टेम्परेचर उससे ज्यादा, जैसे मान लो अभी कितना है 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा, ठीक है, ये एलिवेटेड टेम्परेचर हो गया। तो उस पर देखोगे स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस की वैल्यू वो हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज करिएगी, वो बोलेंगे हॉट हार्डनेस। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड डक्टिलिटी, टफनेस एंड हार्डनेस, स्टिफनेस। तो रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल फॉर इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा बच्चों? कोई भी बच्चों आपने पता होगा, ठीक है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, आप यहाँ की इलास्टिक की बात करिए तो ये बच्चों क्या हो जाएगी? स्टिफनेस। क्या हो जाएगी? स्टिफ। मैं बात करूंगा स्टिफनेस की बात करेंगे, स्प्रिंग वगैरह की बात करेंगे, किसी बात करेंगे? स्प्रिंग की। क्या बात करेंगे? स्प्रिंग। स्प्रिंग होने क्या होता है? हाईली स्टिफनेस होते हैं, ठीक है, हाईली स्टिफनेस। तो वही कहा रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, मतलब रजिस्ट कर जाए मटेरियल किसको? डिफॉर्मेशन, यानी इलास्टिक डिफॉर्मेशन को। जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन है उसको क्या करे? रजिस्ट कर जाए, वापस ला दे। स्प्रिंग को आप करो, देखो स्प्रिंग को जैसे ही आपने लोड लगाया तो एक्सटेंशन हुआ, जैसे छोड़ दिया वापस उसी फॉर्म में आ गया, यानी कि अपनी इलास्टिसिटी को रिकवर कर लिया। तो ऐसे फिनोमेना को बोलेंगे स्टिफनेस। क्या बोलेंगे? स्टिफनेस। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कास्ट आयरन, इट इज हाई। इसमें क्या ऐसा प्रॉपर्टी है जो यूनिक प्रॉपर्टी बताता है कास्ट आयरन के लिए? कास्ट आयरन के लिए यूनिक प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? ये कास्ट आयरन बच्चों होता है ब्रिटल मटेरियल। कैसा होता है? ब्रिटल मटेरियल। पर इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? हाई डैम्पिंग कैपेसिटी होती है इसकी, ठीक है। तो हाई डैम्पिंग कैपेसिटी, डैम्पिंग कैपेसिटी का मतलब बच्चों क्या होगा? वाइब्रेशन वगैरह जो भी होगा, वाइब्रेशन वगैरह जो भी इसके अंदर आएगा उसे झेल जाएगा, समझे। जैसे कहीं भी आपके पास हैवी मशीन होती है तो उसके जो बेस होता है या बेड होता है वहां पर कौन सा कास्ट आयरन यूज करते हैं? क्यों? जब मशीन फ्लक्चुएट होगी हाई स्पीड से तो नीचे पार्ट वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? ऐसे मटेरियल जो वाइब्रेशन को क्या करे? एब्जॉर्ब कर ले। ऐसे मटेरियल वो कौन है? कास्ट आयरन। क्यों है? कास्ट आयरन बच्चों क्या होता है? डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है। इसलिए आपने देखा होगा लेथ मशीन, लेथ मशीन में जो क्या होता है? चलता चलता रहता है, आप देखा होगा। लेकिन कभी आप बेड देखो, बेड से लेकर फाउंडेशन की बात करेंगे तो बेड वगैरह जो भी देखेंगे तो बेड क्या बनाया जाता है? वो कास्ट आयरन का बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि हाई डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक। क्वेश्चन भी आता है बच्चों, लेथ आप बेड बताओ क्यों आपके पास कास्ट आयरन बनाया जाता है? इसके बाद
डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक यानी वाइब्रेशन यानी शॉक जो भी होगा वो एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बनाया जाता है। ठीक है, इसलिए बनाया जाता है। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इनेबल इट टू रेजिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड इज नोन एज। चलिए, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इनेबल इट टू रेजिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड। क्वेश्चन पढ़िए, एक एक लाइन में क्वेश्चन में आंसर छिपा होता है। ध्यान से अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है तो आपको यहाँ पे पढ़ेगा कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इनेबल टू रेजिस्ट फ्रैक्चर, फ्रैक्चर को रेजिस्ट कर रहा है, किसको पहली बात, फ्रैक्चर को रेजिस्ट कर रहा है ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड, ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड, यानी एक वर्ड यहाँ से आ रहा है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट बच्चों किसका टेस्ट किया जाता है, हम लोग टफनेस का टेस्ट करते हैं। तो टफनेस में हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पे हाईली इम्पैक्ट टेस्ट किया जाता है। टफनेस बच्चों क्या होता है, टफनेस जो भी आपके पास एनर्जी एब्जॉर्ब अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट आल्सो कॉल्ड टफनेस एंड हाई इम्पैक्ट लोड, यानी इसको रजिस्टेट करता है हाई इम्पैक्ट। जैसे आप इम्पैक्ट यानी आइजोड चॉपी का टेस्ट, आइजोड एंड चारपी हम लोग देखा होगा, तो वहाँ पे कल डिस्कस किया था, तो उसमें भी क्या था, यहाँ पर इम्पैक्ट टेस्ट होता था। ये आइजोड एंड चारपी किस टाइप का टेस्ट है, इम्पैक्ट टेस्ट है। ठीक है, तो इम्पैक्ट टाइप है यानी कि टफनेस की बता रहा है, टफनेस एक इम्पैक्ट टेस्ट हो रहा है। ठीक है, टफनेस को मेजर करने के लिए हमें इम्पैक्ट टेस्ट करना पड़ेगा, कितना इम्पैक्ट है कि मटेरियल फेल ना हो, फ्रैक्चर ना हो, कितना एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है, ऐसे प्रॉपर्टी बोलेंगे बच्चों टफनेस। वर्ड को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बन जाएगा यहाँ से। एन एलोट्रोपिक मटेरियल हैज, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एन एलोट्रोपिक मटेरियल, तो व्हाट इज द एलोट्रोपिक मटेरियल, ये स्टूडेंट बताओ क्या होगा एलोट्रोपिक मटेरियल। मैंने डिस्कस भी किया था इससे। एलोट्रोपिक मटेरियल वो होता है कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं, डिफरेंट टेम्परेचर पर ले जाऊं तो उसके स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो जाएंगे। समझ में आया, कुछ टेम्परेचर यहाँ पे है, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया कुछ और स्ट्रक्चर मिला, और इंक्रीज किया अलग स्ट्रक्चर मिल रहा है। जैसे अलग अलग मैं देखूं किसी भी पॉइंट पर स्ट्रक्चर अलग अलग मिल रहा है, ऐसे प्रॉपर्टी बोलेंगे एलोट्रोपिक मटेरियल है। ठीक है, ये हो जाएगा, कहाँ से हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर डिफरेंट, ये हो जाएगा कौन सा, एटम डिस्ट्रीब्यूटेड इन रैंडमली पैटर्न, नहीं, एटम डिस्ट्रीब्यूटेड इन फिक्स्ड पैटर्न एंड डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर एट डिफरेंट टेम्परेचर। बिल्कुल सही है, देखिए डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर एट डिफरेंट टेम्परेचर, दिस वुड बी करेक्ट। डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर एट डिफरेंट टेम्परेचर इज नोन एज एलोट्रोपिक मटेरियल। क्या नाम है, एलोट्रोपिक मटेरियल। पास में आया, क्या हो जाएगा एलोट्रोपिक मटेरियल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखिए, which of the following property will be magnifull indicator and indicator of uniform rate of elongation of test piece of structural material before necking happen in the test piece। ठीक है, चलिए क्वेश्चन एक बार ध्यान से, यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, आपको कंफ्यूजन दूर जाए, स्ट्रेस है या स्ट्रेन है। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी विल बी द मैग्नीफुल इंडिकेटर ऑफ यूनिफॉर्म रेट ऑफ इलॉन्गेशन ऑफ टेस्ट पीस ऑफ स्ट्रक्चरल मटेरियल बिफोर नेकिंग हैपन। नेकिंग बच्चों कहाँ से स्टार्ट होता है, नेकिंग होता है यहाँ पे अल्टीमेट पॉइंट से। कहाँ होता है, अल्टीमेट। बच्चों इससे पहले की बात करेंगे, ठीक है, तो वो कितना आपके पास बच्चों क्या है, मैग्नीफुल इंडिकेटर है, यानी कि एनर्जी ऑब्जॉर्व है, इसे क्या बोलेंगे। देखिए टफनेस तो बच्चों आ जाएगा तुम्हारा अल्टीमेट पॉइंट पर, ये तो नहीं होने वाला है, हार्डनेस भी नहीं होने वाला है, ओनली डक्टिलिटी ऐसा है कि ये बता देगा इससे पहले कि जो भी आपके पास लोड इंक्रीज कर रहा है, इस प्रॉपर्टी एनर्जी ऑब्जॉर्व हो रही है, इस प्रॉपर्टी एंड डक्टिलिटी की बात हो रही है। वहाँ पर कैसी बात हो रही है, डक्टिलिटी की। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी विल बी मैग्नीफुल इंडिकेटर ऑफ यूनिफॉर्म रेट ऑफ इलॉन्गेशन ऑफ टेस्ट पीस एट स्ट्रक्चरल मटेरियल बिफोर नेकिंग एन स्टेज। यानी यहाँ से लेके जो भी आपके इलॉन्गेशन हो रहा है, इस प्रॉपर्टी के बच्चे बोलेंगे डक्टिलिटी। क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी। क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए, टेंसाइल टेस्ट नेक अपीयरेंस इन द मटेरियल। टेंसाइल टेस्ट नेक अपीयरेंस, नेक का मतलब बच्चों क्या हो, क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो रहा है, कहाँ पे होता है, एट द सेंटर ऑफ स्पेसिमेन। क्या उसके सेंटर पे बनता है, कोई स्पेसिमेन है, इसको नेकिंग फॉर्मेशन हो रही है, तो कहाँ बनेगा, सेंटर पे बनेगा। ठीक है, एट द गेज लेंथ, इन द गेज लेंथ, क्या उसी लेंथ पे बनेगा जो क्रॉस सेक्शन बहुत ही छोटा एरिया है। एंड एनीवेयर इन पैरेलल लेंथ, एनीवेयर इन पैरेलल लेंथ एंड एनीवेयर बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट।
एनीवेयर बिटवीन फिक्स पॉइंट। तो कहाँ बनेगा बच्चों यहाँ से, ठीक है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि सेंटर में बनेगा, बिल्कुल नहीं। आप स्पेसिमेन की बात करेंगे बच्चों, यहाँ से स्पेसिमेन की बात किया मैंने, स्पेसिमेन की बात करेंगे तो ये तो अलग अलग की बात करेंगे। यहाँ पे स्पेसिमेन ये है, तो ये तो फिक्स पॉइंट है, यहाँ से फिक्स किया, यहाँ से फिक्स किया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कहीं भी बन सकता है, कहीं भी बन सकता है, ठीक है। कहीं भी बन सकता है, क्या बन सकता है, नेक फॉर्मेशन। क्या होता है, नेक फॉर्मेशन, नेक फॉर्मेशन, ठीक है। तो एनीवेयर बिटवीन फिक्स पॉइंट, यानी फिक्स पॉइंट के बीच के बाद कहीं भी आप देखोगे, मैं ऐसा नहीं कि अपनी किसी सेक्शन पर्टिकुलर सेक्शन बनेगा, हो सकता है यहाँ से बन जाए, ब्रेक हो जाए, यहाँ से ब्रेक हो सकता है, यहाँ से ब्रेक हो सकता है, यहाँ से ब्रेक हो सकता है, कहीं से भी ब्रेक हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं से सेंटर से ब्रेक होगा, नहीं, यहाँ से भी हो सकता है, ठीक है। एनीवेयर बिटवीन फिक्स पॉइंट, एनीवेयर बिटवीन फिक्स। मेलिएबल इज, मेलिएबिलिटी क्या है बच्चों, मैक्सिमम एनर्जी दैट कैन बी स्टोर इन बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग, flattened into thin sheet, energy stored in a body when trained, ability to deform। तो मेलिबिलिटी बच्चों मैंने बताया था कि अगर इसे शीट के फॉर्म में ड्रा कर सकते, ठीक है, ड्रॉन इन शीट फॉर्म के फॉर्म में बच्चों, शीट फॉर्म, यानी आप चादर के फॉर्म में उसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, कोई मटेरियल उसे शीट बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे मटेरियल को मेलिबिलिटी से लेड हुआ, ठीक है। इन सब मटेरियल बच्चों क्या है, हाईली मेलिबल है। इससे बच्चों क्या हो जाएगा, किसी भी फ्लैटन, देखो यहाँ पे शीट बना ना, फ्लैटन इनटू थिन शीट, फ्लैटन इनटू थिन शीट, ये बच्चों क्या है, सिंपल सा ये प्रॉपर्टी है कि मेलिबिलिटी, कोई मटेरियल है मेलिबल है तो इसका मतलब इसे शीट फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं, पतली से चादर के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे बोलेंगे प्रॉपर्टी को बच्चे मेलिबिलिटी। एंड ये देखो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फ्लैटन इनटू थिन शीट, किसमें, फ्लैटन इनटू थिन शीट। The material which exhibit the same elastic property in all direction are called। देखिए क्या है क्वेश्चन, मटेरियल एग्जिबिट इन सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है। कहीं भी आप देखेंगे, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में आप देखेंगे, ठीक है, ऑल डायरेक्शन, एट ए गिवन पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होगी, किसी पॉइंट पे देखेंगे इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होगी, यहाँ पे देखेंगे इलास्टिक प्रॉपर्टी, यहाँ पे देखेंगे इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम हो रही है, इस पॉइंट पे देखेंगे इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम हो रही है। ऐसे प्रॉपर्टी को बच्चे बोलते हैं आइसोट्रोपिक। क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक, क्या बोलेंगे, आइसोट्रोपिक। यहाँ भी चले जाओ तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम मिलेगा, यहाँ भी सेम मिलेगा, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में किसी पॉइंट पे चले जाओगे इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम मिलेगा। आपका मन है बच्चों यहाँ पे जाओ तो यहाँ भी इलास्टिक प्रॉपर्टी, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यानी डायरेक्शन में कहीं भी किसी पॉइंट पे इलास्टिक से बोलेंगे आइसोट्रोपिक मटेरियल। क्या है, आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो बच्चों हम लोग जितने भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करे थे उसमें से हम लोग एजम्पशन किए थे मटेरियल जो है आइसोट्रोपिक होना चाहिए। मटेरियल क्या होना चाहिए, आइसोट्रोपिक, यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टी है इलास्टिक लिमिट हर जगह क्या होना सेम है। अगर मैं 10 मीटर पे जा रहा हूँ इलास्टिक ई की वैल्यू 210 है तो 210 आना चाहिए, वहाँ पे जा रहा हूँ 12 पे जा रहा हूँ 210 है 210 होना चाहिए। तो किसी भी डायरेक्शन में जाऊँ, किसी भी पॉइंट पे जाऊँ, इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम आना चाहिए। ऐसे प्रॉपर्टी को बोलते हैं बच्चों क्या, आइसोट्रोपिक। क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक। भी मैंने हम लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वगैरह में डिजाइन या मैकेनिकल कंपोनेंट डिजाइन की थी, हर जगह इस आइसोट्रोपिक मटेरियल एजम्पशन लेकर ही किया था, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। बाकी एनिसोट्रोपिक पढ़ाया था। एनिसोट्रोपिक क्या होता है कि मटेरियल की जो आपके पास बच्चों ये होता है वो डिफरेंट होता है अलग अलग डायरेक्शन में। जैसे मान लो कुछ डायरेक्शन में E1 है तो इधर E2 हो जाएगा, कुछ 60 है 120 है, ये अलग अलग आपके पास इलास्टिक प्रॉपर्टी लिमिट मिलती जाएगी, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। मटेरियल एग्जिबिट टाइम बाउंड बिहेवियर आर नोन एज, मटेरियल्स एग्जिबिट टाइम बाउंड बिहेवियर आर नोन एज। बच्चों क्या है, कोई भी मटेरियल टाइम पे डिपेंडेंट है, कैसा है, टाइम पे डिपेंडेंट है, ऐसे मटेरियल को बोलते हैं बच्चों डिस्को इलास्टिक। क्या बोलते हैं, डिस्को इलास्टिक। ये मटेरियल बच्चों ये, और ये मटेरियल बच्चों हुक्स लॉ वगैरह पे डिपेंड नहीं करता है। तो नॉट डिपेंड क्या होता है, नॉट डिपेंड, नॉट फॉलो, नॉट फॉलो, फॉलो लिख लो, नॉट फॉलो इन बच्चों किस पे, यानी हुक्स लॉ वगैरह पे क्या नहीं करता है, इसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो ओनली वेस्को इलास्टिक मटेरियल बच्चों क्या है, बाउंड है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टफनेस ऑफ मटेरियल मींस इट, बच्चों क्या है, टफनेस क्या है, स्ट्रेंथ को बताता है, फटिंग रेजिस्टेंस बताता है, मशीनबिलिटी बताता है, सॉफ्टनिंग को बताता है। स्ट्रेंथ जो ये क्या बताएगा, टफनेस को बताएगा। क्या बताएगा, टफनेस। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, टफनेस से क्या निकालते हैं हम लोग,
इसी से बच्चों क्या निकालते हैं हम लोग, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। क्या निकालते हैं, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि आइजोड टेस्ट एंड चारपी टेस्ट। कौन सा, आइजोड एंड चारपी टेस्ट इज इम्पैक्ट टेस्ट। ये स्ट्रेंथ को बताता है, क्या, स्ट्रेंथ को, ठीक है, तो स्ट्रेंथ को बताता है, ध्यान रखना यहाँ से। The property of material necessary for forging in stamping image on coin and ornament। तो वो कौन सा मटेरियल है बच्चे, आपने देखा कॉइन देखा ही होगा, 10 का सिक्का देखा होगा, 5 के सिक्के देखे होंगे, 1 का 2 का, जो भी आपके पास सिक्के हैं बच्चे वो देखा होगा। उस पर कुछ इंप्रेशन बना होता है, क्या बनता है, इंप्रेशन। और उस इंप्रेशन को बोलते हैं स्टाम्पिंग। क्या बोलते हैं, स्टाम्पिंग। जो भी स्टाम्पिंग इमेज को भी मूर्ति बनाते हैं या कुछ ऐसा सिक्के पे कुछ भी इंप्रेशन देते हैं, जो इंप्रेशन आपको दिखता है वो स्टाम्पिंग से बनता है। तो स्टाम्पिंग के लिए जो आपके पास मटेरियल होगा, प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए भाई, स्टाम्पिंग किस पे बनेगा भाई, स्टाम्पिंग बनाने के लिए क्या होगा, मटेरियल को हीट करना होगा, मटेरियल हीट करने के बाद उस पर स्टाम्प देना पड़ेगा। तो ऐसे मटेरियल को बच्चों कैसे, क्या होता है ये प्रॉपर्टी या मटेरियल क्या होता है, वो 10 के सिक्के की प्रॉपर्टी या मटेरियल क्या होगा, क्या इलास्टिसिटी होगा या प्लास्टिसिटी या डक्टिलिटी या मेलेबिलिटी, ऐसा होगा, प्लास्टिसिटी होगा। यानी कि डिफॉर्मेशन परमानेंट हो गया है, क्या हो गया, परमानेंट डिफॉर्मेशन। अगर 10 का बच्चों आपके पास सिंबल दिख रहा हो उस पर, यानी कि परमानेंट हो गया। अगर आप 20 साल बाद भी देखेंगे तो उसमें 10 ही लिखा रहेगा, ऐसा नहीं वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। परमानेंट की बात करेंगे, परमानेंट होगा उसमें, ठीक है। परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है, कैसा हो रहा है, परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो ऐसे प्रॉपर्टी के बच्चों होता है इलास्टिक। कोई भी स्टाम्पिंग वगैरह होता है उसमें क्या होता है, यानी आप कोई भी कॉइन हो, लोहा हो, कुछ भी हो, उस पर स्टाम्पिंग करना हो, यानी कि उस पर क्या लगाना है, इंप्रेशन देना है, प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी मटेरियल प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, तभी इंप्रेशन बन पाएगा उस पर। क्या हो जाएगा, प्लास्टिसिटी, परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा। जैसे आपने सोना होना पे देखे होगे इंप्रेशन होता है, सोना चांदी पे देखे, सोना चांदी खरीद के लिया उस पर इंप्रेशन मिलता है, हॉलमार्क मिलता है, इंप्रेशन मिलता है, ये सब क्या है, ठीक है, प्रॉपर्टी अब क्या है, मटेरियल की प्लास्टिसिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज नो नॉन लीनियर इलास्टिक बिहेवियर। बिल्कुल भाई, इलास्टिक बिहेवियर, इलास्टिक बिहेवियर मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात हो रही है। स्ट्रेस स्ट्रेन बच्चों ये लीनियर बिहेवियर है, कैसा, ये लीनियर है। पर अब जो आ रहा है यहाँ पर, ये लीनियर की बात करेंगे तो माइल्ड स्टील आ रहा था, किसका आया था, माइल्ड स्टील की बात कर रहे थे, ऐसे ऐसे ऐसे। पर अभी जो आपके पास मैं कहूँ, सिंपल सा अगर कर्व बनाऊं ऐसे, जो भी, रुको इसको कलर से देते हैं, तो ऐसे कर्व बनेगा तो इसे बोलेंगे नॉन लीनियर। क्या बनेंगे, नॉन लीनियर, ओके। नॉन लीनियर बच्चों क्या होता है, रबर का केस होता है, क्या होता है, रबर। रबर जो होता है प्रॉपर आपके पास लीनियर इलास्टिक नहीं देता है, तो आपके पास ऑप्शन हो गया डी। आप किस पे टिक करोगे, डी, डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, अ मटेरियल शैल बी कॉल्ड आइडियल प्लास्टिक मटेरियल। आइडियल प्लास्टिक मटेरियल की बात करेंगे तो उसकी बात स्ट्रेस स्ट्रेन में हम लोगों ने देखा था, स्ट्रेस स्ट्रेन, स्ट्रेस को मान लो सिग्मा है, स्ट्रेन को मान लो, ठीक है। तो आइडियल प्लास्टिक में बचा डज नॉट स्ट्रेन हार्डन, इट स्ट्रेन हार्डन, इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक। देखिए क्या है, ये जो मटेरियल है यहाँ पे, अब सिंपल सा वर्टिकल लाइन देख रहे हैं स्ट्रेस पे, इस पे स्ट्रेस तो है, क्या है, स्ट्रेस तो है, स्ट्रेस तो है, पर स्ट्रेन नहीं है। देखो स्ट्रेन 0 है यहाँ पर स्ट्रेन नहीं है, ठीक है, स्ट्रेन नहीं है। तो इट डज नॉट स्ट्रेन हार्डनेड, कौन जाएगा, इट डज नॉट स्ट्रेन, तो इट डज नॉट स्ट्रेन हार्डनेड, ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। कीप प्लेस इन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिजाइन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर। तो क्रीप बच्चों क्या होता है, क्रीप, क्रीप क्या होगा, क्रीप की बात करेंगे, देखो क्रीप की बात करें, क्रीप यहाँ पे क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट रोल पता है डिजाइनिंग ऑन द, किसके, बॉयलर टरबाइन के लिए, या आईसी इंजन सिलेंडर के लिए, गैस टरबाइन ब्लेड, स्टीम टरबाइन ब्लेड। तो बच्चों ये किसके लिए होता है, गैस टरबाइन ब्लेड, क्योंकि टेम्परेचर बच्चों वहाँ पे ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा वक्त दिनों तक कार्य होता है, इस पर हाईली टेम्परेचर कॉन्स्टेंट लोड पे काम करता है। यहाँ पे गैस टरबाइन बच्चों क्रीप आपके पास डिजाइन करता है, क्रीप प्लेस इंपॉर्टेंट रोल, प्लेस इंपॉर्टेंट रोल, इंपॉर्टेंट रोल कहाँ प्ले करेगा, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा गैस टरबाइन ब्लेड, यहाँ पर गैस टरबाइन। द नोच एंगल ऑफ आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट स्पेसिमेन। तो आइजोड याद हो आपको, आपको कैसे लेते थे, कैंटिलीवर बीम लेते थे, कैसे, कैंटिलीवर बीम, ऐसे। ये एंगल बच्चों कितना होता था,
ठीक है, इसको यहाँ फिक्स करते थे, कहाँ करते थे, यहाँ फिक्स। और ये एंगल जो होता था, कितना एंगल होता था, ये एंगल जो होता था 45 डिग्री, कितना होता है, कितना 5 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, नोच एंगल ऑफ आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट एक्सपेरिमेंट इज कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपके क्या हो जाएगा करेक्ट, बिल्कुल। हाँ समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और आते रहे हैं, बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट आते रहते हैं, और सभी क्वेश्चन आप एग्जाम देना तो कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। ठीक है, अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ माइल्ड स्टील कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाई स्टैटिक टेंसाइल टेस्ट ऑफ सैंपल। और जितने भी बच्चे यहाँ से क्वेश्चन कराया गया है, प्रोबेबिलिटी मान के चलिए आपके पास 98-99% क्वेश्चन यहीं से फंस जाएंगे। कहने का मतलब है जो भी टेस्ट कराया गया, जो भी प्रॉपर्टी, भाई प्रॉपर्टी क्या देगा, जितने प्रॉपर्टी उसी से देगा, ऑप्शन वही है, सब कुछ वही है, यहाँ पे वही है, यही क्वेश्चन एक दो बार रिपीटेड हो रहे हैं, यानी कि आपके पास क्या प्रॉब्लम आपके पास दिख रहा है, आंसर भी दिख रहा है, और ऐसे सिमिलर क्वेश्चन भी आने वाले हैं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ माइल्ड स्टील कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय स्टैटिक टेंसाइल टेस्ट ऑफ सैंपल। तो ऐसा कौन सा आपके पास मैकेनिकल प्रॉपर्टी है जिसमें टेंसाइल मैकेनिकल टेस्टिंग से नहीं डिसाइड कर सकते हैं। भाई स्ट्रेस स्ट्रेन में टेंसाइल स्ट्रेंथ आता है, बिल्कुल आता है, डक्टिलिटी आता है, बिल्कुल आता है, पॉइजन रेशियो, लेकिन अल्टीमेट शियर स्ट्रेंथ की बात करेंगे। ठीक है, शियर स्ट्रेंथ डिसाइड नहीं करते हैं, शियर स्ट्रेंथ वो नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। When the mechanical property of mechanical remains same in all direction at each point, such a material is called isotropic, homogeneous, orthotropic, anisotropic। देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स रिमेन सेम इन ऑल डायरेक्शन एट ईच पॉइंट, वही बात है, कहीं भी किसी पॉइंट पर देख लो, किसी पॉइंट पर देख लो, सभी मैकेनिकल प्रॉपर्टी सेम हो रहा है। इस मटेरियल को बोलेंगे आइसोट्रॉपिक। क्या बोलेंगे, आइसोट्रॉपिक। कौन सा हो जाएगा, आइसोट्रॉपिक हो जाएगा ए। एसन कर बच्चों क्या है, एसन कर स्ट्रेंथ, और इसमें नंबर ऑफ साइकिल, एन होता है नंबर ऑफ साइकिल, ये होता है यील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रेंथ की बात करेंगे। इसमें जो कर बनता था बच्चों, इस तरीके कर बनता है, नंबर ऑफ साइकिल होता है यहाँ पर, और ये रिपीटेड लोड के लिए होता है, किसको होता है, रिपीटेड लोड के लिए। तो रिपीटेड लोड में यूज होता है एसन कर। एसन कर बच्चों किस में आता है, फटीग टेस्ट के लिए होता है, फटीग होता है, फटीग, जहां पर वेरिएबल लोड आ जाए, क्या हो जाए, जहां पर वेरिएबल लोड यानी लोड फ्लक्चुएट करे, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, तो वहां पे होता है एसन कर्व, यानी कि एसन कर्व का यूज किया जाता है निकालने के लिए। स्टेबिलिटी ऑफ मेटल टू विथस्टैंड एलोंगेशन ऑफ बेंडिंग इज नोन एज। तो क्या होता है बच्चों यहाँ पे देखो, स्टेबिलिटी टू मेटल विथस्टैंड एलोंगेशन और बेंडिंग इज नोन एज। बच्चों हम लोगों ने क्या था, फ्लेक्चर रेजिस्टिव पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे देखिए स्टेबिलिटी होगा नहीं, ब्रिटलनेस होगा नहीं, डक्टिलिटी होगा नहीं, ओनली कौन सा हो जाएगा, स्टिफ। तो स्टिफनेस बच्चों क्या है, यू एलोंगेशन को रजिस्ट कर रहा है, देखो यू स्प्रिंग 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 स्प्रिंग, ठीक है, बढ़ाया वापस आ गया, बढ़ाया वापस आ गया, बढ़ाया वापस आ गया, ठीक है, स्टिफनेस। आइए आगे आ जाइए। टफनेस ऑफ मटेरियल व्हेन इट हीटेड। भाई टफनेस ऑफ मटेरियल अगर की बात करेंगे, टफनेस प्रोपोर्शनल कैसा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, किसके होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो टफनेस डिक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन पूछा है टफनेस ऑफ मटेरियल व्हेन हीटेड, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो टफनेस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज। विच आर द फॉलोइंग इज मैक्सिमम मैलिबिलिटी, लेड। लेड क्या होता है, मैक्सिमम मैलिबिलिटी। द इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज इंडिकेट ऑफ, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ बच्चों क्या इंडिकेट करता है, टफनेस ऑफ मटेरियल, बिल्कुल टफनेस ऑफ मटेरियल। आइजोड एनचार्पी टफनेस का एग्जांपल है, किसका है, टफनेस, ठीक है, टफनेस ऑफ मटेरियल। आगे ये फेलियर ड्यू टू रिपीटेड और रिवर्सल स्ट्रेस। भाई मैंने बताया रिपीटेड या रिवर्सल स्ट्रेस किसमें हो जाएगा बच्चों, फटीग के लिए, बिल्कुल के लिए, फटीग के लिए। इलास्टिसिटी इज एबिलिटी ऑफ रिगार्डिंग इट्स डिफॉर्मेशन टू। भाई इलास्टिसिटी क्या होता है, किसी में इलास्टिसिटी है, मतलब कितना है, अगर इसे वापस लोड लगा दिया वापस रिगेन कर लेगा, क्या होगा भाई, लोडिंग किया। अरे इसको सुनो, ऐसे देखो, ये मटेरियल बच्चों कोई आपके पास यहाँ पे आया और वापस उसी फॉर्म में वापस आ जा रहा है, तो अगर ये लोडिंग हो गया, एक लोडिंग है और दूसरा क्या हो जाएगा, अनलोडिंग हो जाएगा, तो रिगेन हो जाएगा अपने शेप को। बोलो कैसा हो जाएगा, रिगेन शेप एंड साइज, रिगेन शेप एंड साइज। तो रिगेन शेप एंड साइज क्या हो जाएगा यहाँ पर, इलास्टिसिटी क्या, मटेरियल अपना प्रॉपर शेप यहाँ रिगेन कर लेना हो जाएगा। अब मटेरियल इज नोन एज एलोट्रोपिक और पॉलीमॉर्फिक। इट इज, भाई एलोट्रोपिक मटेरियल क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल
exit several crystal structure in the form of different temperature. डिफरेंट टेम्परेचर पे अलग अलग क्रिस्टल शो करेगा, ये है एलोट्रोपिक। चलिए यहाँ पे मैकेनिकल टेस्टिंग की बात करेंगे, मैकेनिकल टेस्टिंग को जल्दी से निपटा लेते हैं, ठीक है। मैकेनिकल टेस्टिंग की बात करेंगे तो इसमें देखिए मैकेनिकल टेस्टिंग में, चलिए मैकेनिकल टेस्टिंग की बात करें यहाँ पर, यहाँ से जब भी क्वेश्चन आते हैं तो मैकेनिकल टेस्टिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से, तो इसे अभी जस्ट इसके बाद करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहें।